Hello everyone, my name is अनुराग वर्मा and welcome to my YouTube channel Deep Learners। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूँ फिजिक्स फॉर क्लास 12th और सबसे पहले हम लोग पढ़ रहे हैं पार्ट 2 ऑफ फिजिक्स, ठीक है। और हमने जो सबसे पहले चैप्टर स्टार्ट किया है वो है चैप्टर नंबर 9 रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने देखा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, लाइट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि रे ऑप्टिक्स में और वेव ऑप्टिक्स में क्या अंतर होता है, ठीक है। हमने देखा कि लाइट हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। रे क्या होता है हमने जाना कि बीम क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। फिर हमने देखा कि स्फेरिकल मिरर्स क्या होते हैं, कॉनकेव मिरर क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है। और उससे रिलेटेड काफी सारे टर्म्स की हमने स्टडी की थी कि पोल क्या होता है, फोकस क्या होता है, फोकल प्लेन क्या होता है, अपर्चर क्या होता है। बहुत सारे टर्म्स की हमने स्टडी किया था लास्ट वीडियो में, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर। तो देखिए फोकल लेंथ क्या होता है, लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा है कि पोल से फोकस तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं, फोकल लेंथ कहते हैं। और पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की लेंथ को हम क्या कहते हैं, रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर कहते हैं, ठीक है। तो चलिए आइए इसका डेरिवेशन देखते हैं कि भाई फोकस और रेडियस ऑफ स्फेरिकल मिरर में क्या अंतर है, मतलब क्या इनमें रिलेशन है। स्फेरिकल मिरर जो मैंने डेरिवेशन के लिए लिया है वो मैंने लिया है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स मिरर, सेम दोनों के लिए डेरिवेशन है, कोई अंतर नहीं, बस फिगर में अंतर आएगा, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए हमारे पास ये एक कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये देखिए ये हमारा कॉनकेव मिरर का पोल है, ये है फोकस और ये क्या है, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब मैंने क्या किया, एक पैरेलल रे ऑफ लाइट को मैंने इंसिडेंट किया। तो पैरेलल रे ऑफ लाइट आई और रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास हो गई, ठीक है। फिर मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ किया और हम जानते हैं कि जब हम स्फेरिकल सरफेसेस से नॉर्मल ड्रॉ करते हैं तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर को पास करता है। ये देखिए ये नॉर्मल जो है ये इंसिडेंट रे से थीटा एंगल बना रहा है और रिफ्लेक्टेड रे से भी थीटा एंगल बना रहा है। अब जरा गौर से देखिए, ये एंगल, ये वाला एंगल थीटा है। मैं आपको और अच्छे से दिखा देता हूं, ये देखिए ये वाला एंगल थीटा है, तो ये वाला भी एंगल थीटा होगा। क्यों? ऑल्टरनेट एंगल। देखिए ये तो, ये जो रे ऑफ लाइट है ये भाई प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। ओके, ये दोनों पैरेलल लाइंस है, तो ये थीटा तो ये भी थीटा होगा बिकॉज ऑफ अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। ये पूरा एंगल 2 थीटा, तो ये एंगल क्या होगा, ये भी 2 थीटा होगा। अगेन अल्टरनेट एंगल्स, ठीक है। मैंने क्या किया है, ये एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है प्रिंसिपल एक्सिस पर, ठीक है। इसको एमडी मैंने लिखा है और इसकी लेंथ मैंने एच लेट की है। ओके, अब आइए डेरिवेशन को ध्यान से देखते हैं। देखिए अगर आप ट्रायंगल एम एफ डी पर देखें तो एम एफ डी ट्रायंगल को अगर आप ध्यान से देखें, देखिए मैं पहले सबको रफ कर देता हूं थोड़ा सा आप ढंग से देख पाए। एक मिनट। ओके, तो आप एम एफ डी ट्रायंगल में देखिए tan टू थीटा क्या होगा, tan टू थीटा होगा हमारा md अपॉन ft, ठीक है। तो tan टू थीटा है हमारा md अपॉन ft। अगर आप mcd ट्रायंगल में देखें तो tan थीटा हमारा है md अपॉन cd। आगे देखिए tan टू थीटा हमारा md अपॉन ft है और tan थीटा md अपॉन cd है, ठीक है। अब देखिए रेज क्या है, पैरा एक्सियल है। पैरा एक्सियल का मतलब क्या होता है, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था, फिर से बता देता हूं। जो रेस प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत ज्यादा क्लोज होती हैं उन रेस को हम पैरा एक्सियल कहते हैं। अब चूंकि पैरा एक्सियल रेज हैं तो पैरा एक्सियल रेस में जो थीटा होता है ना वो बहुत ही छोटा होता है और थीटा बहुत स्मॉल होता है। तो आप 11 से पढ़ते आ रहे हैं कि जब थीटा बहुत स्मॉल होता है तो tan थीटा लगभग लगभग थीटा के बराबर होता है, तो उसी तरह tan टू थीटा भी क्या होगा, लगभग लगभग 2 थीटा के बराबर होगा। तो मैं tan टू थीटा की जगह सिर्फ 2 थीटा लिख सकता हूं और यहां पर tan थीटा की जगह सिर्फ थीटा लिख सकता हूं। तो वही देखिए मैंने लिख दिया 2 थीटा इज इक्वल टू md अपॉन fd एंड थीटा इज इक्वल टू md अपॉन cd।
अब हमारे सिलेबस में जो हम स्फेरिकल मिरर्स की स्टडी करते हैं उसमें जो मिरर होता है उसका एपर्चर बड़ा स्मॉल होता है, यानी कि जो आगे का मिरर का एरिया होता है वो बहुत स्मॉल होता है। तो मिरर चूंकि स्मॉल एपर्चर का है तो ये देखिए एफ डी लेंथ और एफ पी लेंथ लगभग लगभग बराबर होगी। उसी तरह सी डी लेंथ और सी पी लेंथ लगभग लगभग बराबर होगी। तो मैंने क्या किया, एफ डी इज इक्वल टू एफ पी एंड सी डी इज इक्वल टू सी पी, मतलब लगभग लगभग बराबर होती है, ठीक है ना। हल्का सा माइन्यूट सा फर्क होता है जिसे हम नेग्लिजिबल मानते हैं। तो मैंने लिख दिया इसीलिए 2 थीटा इज इक्वल टू एम डी अपॉन एफ पी और थीटा इज इक्वल टू लिख दिया मैंने एम डी अपॉन सी पी। अब थोड़ा सा जनरलाइज्ड फॉर्म में लिख देते हैं, जैसा कि यहाँ पे आप फिगर में देख सकते हैं कि एफ पी इज फोकल लेंथ एंड सी पी इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, और जो एम डी हमारा है वो हाइट है। तो मैंने एम डी की जगह एच लिख दिया दोनों जगह, और एफ पी चूंकि फोकल लेंथ थी तो एफ लिख दिया, और सी पी चूंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर था इसलिए मैंने आर लिख दिया। ओके, अब दोनों को अगर हम कंपेयर करें तो ये जो ये वाला टर्म है टू थीटा इज इक्वल टू थीटा नहीं होगा भाई, टू थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स दिस होगा। ओके, तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें इसलिए मैंने इसको हाफ कर दिया है। थीटा इज इक्वल टू थीटा मैं लाना चाहता हूँ, इस 2 को मैंने नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आया। तो जब मैं 2 को नेक्स्ट स्टेप में इधर ले आऊंगा तो h अपॉन 2f हो जाएगा, ठीक है। h अपॉन 2f h अपॉन r के इक्वल हो जाएगा। ऊपर से दोनों साइड से h हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और हमारा रिलेशन क्या आ जाएगा, हमारा रिलेशन आ जाएगा फोकस इज इक्वल टू r बाई 2। ये हमारा रिलेशन आ गया, और ये रिलेशन आपको बहुत अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए क्योंकि आगे न्यूमेरिकल्स जब हम करेंगे तो इसका बहुत अच्छा यूज पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है साइन कन्वेंशन। बहुत इंपॉर्टेंट है साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन आपने क्लास 10th में भी पढ़ रखा था, बट थोड़े से चेंजेस हैं, ठीक है ना, थोड़े से चेंजेस है, बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि ऑल डिस्टेंसेस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल। जो भी हम डिस्टेंस मेजर करेंगे वो हम पोल से मेजर करेंगे, चाहे वो फोकल लेंथ हो, चाहे वो रेडियस हो, चाहे वो कोई भी लेंथ हो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, ये सब आप आगे पढ़ेंगे। तो हम सारी डिस्टेंसेस को पोल से मेजर करते हैं, और पोल आप जानते हैं ये होता है, देखिए ये होता है हमारा पोल, पोल से हम मेजर करेंगे। दूसरा साइन कन्वेंशन क्या है, द डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंट रे इज टेकन एज पॉजिटिव एंड डायरेक्शन अपोजिट टू इट इज टेकन एज नेगेटिव। 10th में क्या पढ़ते थे आप लोग, 10th में आप लोग पढ़ते थे बाय राइट साइड वाला पॉजिटिव, लेफ्ट साइड वाला नेगेटिव। ऐसा नहीं है, इंसिडेंट रे जिस तरफ आ रही है उस तरफ वाली डायरेक्शन पॉजिटिव, उसके अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव। इस वाले फिगर में देखिए इंसिडेंट रे इधर आ रही है तो इधर वाली डायरेक्शन पॉजिटिव और उसकी अपोजिट वाली डायरेक्शन नेगेटिव। तीसरा पॉइंट क्या है, ऑल हाइट्स अबव प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर वाली जो भी हाइटें होती हैं उन्हें पॉजिटिव में मेजर किया जाता है, और नीचे वाली जो हाइट होती हैं उन्हें नेगेटिव में मेजर किया जाता है। देखिए साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशंस के लिए भी प्लस न्यूमेरिकल्स के लिए। और हाँ, काफी सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आप न्यूमेरिकल कब कराएंगे, तो जब पूरा चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा तो मैं एक वीडियो लाऊंगा 40-50 मिनट की, जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से बन सकते हैं 10, 20, 30 जितने भी बनेंगे उन सभी क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो में डिस्कस कर लूंगा। देखिए आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी लगभग 80% की जो आपका पेपर होता है वो थ्योरी और डेरिवेशन से भरा होता है, और 20% आपका पेपर न्यूमेरिकल पूछा जाता है। तो हम न्यूमेरिकल पर पढ़ेंगे लेकिन हम सबसे लास्ट में न्यूमेरिकल करेंगे क्योंकि न्यूमेरिकल बहुत कम टाइप के हैं सीबीएसई में। ओके, चलिए एक और टर्म है जो हमें पढ़ना है, यूज पड़ेगा आगे, लीनियर मैग्निफिकेशन। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे, लेकिन सिंपल आज आप समझ लीजिए लीनियर मैग्निफिकेशन क्या होता है। देखिए इसका सिंबल है स्मॉल m। स्मॉल m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला है, सिंपल फॉर्मूला है, आप याद कर सकते हैं।
कि m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको ध्यान में रख लीजिए क्योंकि अभी इसी लेक्चर में इसका आगे यूज पड़ने वाला है। तो अभी ध्यान से इसको देख लीजिए और आप लोग कॉपी पेन लेकर बैठे होंगे, नहीं लेकर बैठे हैं तो अभी बैठ जाइए और अभी तक मैंने जितना पढ़ाया है आपको उसको अच्छी तरीके से नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय स्फेरिकल मिरर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया है और बहुत ध्यान से आपको इसको देखना होगा। ये एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। क्यों नहीं गिवन है भाई? आपने इसको क्लास 10th में पढ़ लिया है, लेकिन अगर आपने इसको फिर से नहीं पढ़ा तो आप न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाएंगे। ठीक है, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ना, भले एनसीईआरटी में नहीं गिवन है लेकिन आपको पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये नहीं पढ़ेंगे आप तो आपसे न्यूमेरिकल लगेंगे ही नहीं। एनसीईआरटी मान कर चलिए कि आपको ये सब 10th का आता होगा, बट ऐसा नहीं है। हम वक्त के साथ, लगभग 2 साल हो गया है, भूल जाते हैं, इसलिए मैं रिवीजन करा रहा हूँ, तुरंत हो जाएगा रिवीजन बहुत आराम से। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कॉनकेव मिरर में इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, सबसे पहले कुछ रूल्स हैं कि कैसे इमेज फॉर्मेशन होगी। एक की पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से आप याद रख लीजिएगा। हमें दो रेस की जरूरत पड़ती है इमेज बनाने के लिए। हम 2 रेस का यूज करेंगे और 2 रेस जहां पर मीट करती हैं वहीं पर इमेज बन जाती है। ये मंत्रा है इमेज फॉर्मेशन का। ठीक है, इसको ध्यान से सुन लीजिएगा। पहला रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल आएगी, लेकिन वो जो रे ऑफ लाइट होनी चाहिए वो पैरा एक्सियल होनी चाहिए, मतलब प्रिंसिपल एक्सिस के बहुत पास होनी चाहिए। अगर दूर होगी तो वो फोकस पे नहीं मीट करेगी, कहीं और मीट करेगी। पहला रूल क्या है कि अगर कोई पैरा एक्सियल पैरेलल रे ऑफ लाइट आती है कॉनकेव मिरर में तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास करती है। ठीक है, ये पहला रूल है। दूसरा रूल भाई एकदम इसका जस्ट अपोजिट है। कोई रे ऑफ लाइट अगर फोकस से पास करके हुई आती है तो रिफ्लेक्शन के बाद वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल निकल जाएगी। ठीक है, 4 रूल्स हैं बस बच्चों। तीसरा रूल देखिए, अगर कोई रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो हम जानते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाली जो लाइन होती है उसे नॉर्मल कहते हैं भाई। और नॉर्मल पे ही लाइट आई यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 भाई। ये नॉर्मल इंसिडेंस का केस बन गया जो मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था। नॉर्मल इंसिडेंस ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होता है। लाइट जैसी आती है वैसी ही चली जाती है। तो इसमें भी क्या हुआ, लाइट जैसे आई वैसे ही लाइट चली गई। दिस इज नॉर्मल इंसिडेंस। चौथा रूल क्या है कि अगर कोई रे ऑफ लाइट एट एंगल थीटा पोल पे इंसिडेंट होती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो थीटा एंगल बना करके ही रिफ्लेक्शन करेगी। ठीक है, ये तो थीटा थीटा एंगल क्यों हुआ? बिकॉज ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। इस फिनोमिना को हम कहते हैं ऑब्लिक इंसिडेंस। इसका बहुत ही ज्यादा यूज होता है इमेज फॉर्मेशन में। आप अगले 4 से 5 मिनट में इसका इंपॉर्टेंस जान जाएंगे। तो ये 4 रूल्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको ध्यान से देख लीजिए। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं इमेज फॉर्मेशन। केस 1 क्या है? हमने जो ऑब्जेक्ट लिया है, ऑब्जेक्ट इज बिटवीन इंफिनिटी एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखिए इंफिनिटी कहीं यहां होगा। ओके, ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये मेरा फोकस है और ये मेरा क्या है? पोल है। ठीक है, मैंने ऑब्जेक्ट को कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर और इंफिनिटी के बीच में रखा है। ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट ए पी। ओके, मैंने क्या किया, ए से मैं एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ले गया, वो रिफ्लेक्शन के बाद फोकस से पास करी। दूसरी रे ऑफ लाइट देखिए फिगर में ध्यान से मैं लेकर के जा रहा हूं। दूसरी रे ऑफ लाइट जो है वो मैं फोकस से लेके जा रहा हूं, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पास कर जा रही है। तो देखिए दोनों रे ऑफ लाइट यहां कहीं काट रही हैं एक दूसरे को, और मैंने पहले ही आपको बताया कि जहां कहीं भी 2 रे ऑफ लाइट एक दूसरे को कट करती हैं वहीं पर इमेज की फॉर्मेशन होती है। और देखिए इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में ये बन गई। अभी देखिए इसके बारे में हम बात करेंगे कि इमेज कैसी होती है, कैसी बनी है इमेज। लेकिन आप अपने से देख सकते हैं इस डायग्राम में कि इमेज बड़ी है और इमेज छोटी है, सॉरी, और ऑब्जेक्ट हमारा बड़ा है। ठीक है, तो अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग पढ़ लेते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक क्या है इमेज की। तो देखिए जो हमारा इमेज है
वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में बना है, ठीक है। और इमेज जब जब उल्टी बन रही है यानी कि इन्वर्टेड बन रही है, उल्टी इमेज को हम टर्म यूज करते हैं इन्वर्टेड। अगर इमेज सीधी बन रही है तो हम टर्म यूज करेंगे इरेक्ट या फिर अपराइट। हम टर्म यूज करेंगे इरेक्ट या फिर अपराइट। ओके, तो रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज क्या होती है? रियल इमेज वो इमेज होती है जब रेज ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन सही में मीट करती है, एक्चुअली वो मीट करती हैं, तब जो इमेज हमारी बनती है वो बनती है हमारी रियल इमेज। तो इमेज यहाँ पर देखिए एक्चुअली में मीट की है, इसलिए इमेज हमारी रियल है। और चूंकि इमेज उल्टी बनी है इसलिए इन्वर्टेड है। यहाँ पर मैं आपको एक टिप दे दूं कि जब जब इमेज रियल बनेगी तब तब वो इन्वर्टेड होगी। उल्टा बोले तो अगर इमेज इन्वर्टेड है तो वो पक्का रियल होगी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर इमेज छोटी बनी है इसलिए हम क्या कहेंगे कि इमेज डिमिनिश्ड है। बात करें अगर मैग्निफिकेशन की, लीनियर मैग्निफिकेशन की, मैंने आपको लीनियर मैग्निफिकेशन अभी पढ़ाया, हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो देखिए अभी हमने साइन कन्वेंशन में देखा था कि जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर की डिस्टेंस पॉजिटिव, नीचे की डिस्टेंस नेगेटिव, तो ऑब्जेक्ट पॉजिटिव, इमेज हाइट नेगेटिव, तो इसलिए जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो नेगेटिव होगा। और मैग्निफिकेशन जो हमारा होता है वो होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक मिनट, ये मैंने बहुत गंदा लिख दिया है, एक मिनट। मैग्निफिकेशन इज हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पे इमेज तो छोटी है ऑब्जेक्ट से, यानी न्यूमरेटर छोटा है, डिनोमिनेटर बड़ा है, तो टोटल जो क्वांटिटी होगी हमारी वो 1 से छोटी होगी, तो जो मैग्निफिकेशन का मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से छोटा होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट केस हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट सी पर रखा है। ऑब्जेक्ट ये देखिए हमारा ए बी सी पर रखा हुआ है। मैंने क्या किया, ए से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट में ले गया, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर गई। दूसरी रे ऑफ लाइट में फोकस से ले गया, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो पैरेलल होकर के देखिए पास कर गई। दोनों रे ऑफ लाइट यहां पर मीट की और इमेज सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही बन गई, ठीक है, और वो भी सेम साइज की बनी। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए, ये इमेज सी पर ही बनी है, रियल है क्योंकि एक्चुअली में रेज मीट कर रही हैं, उल्टी बनी है इसलिए इन्वर्टेड है। आपने भी फिगर में देखा कि जो इमेज की साइज है वो ऑब्जेक्ट से के बराबर है, इसलिए सेम साइज एज ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, क्यों नेगेटिव है? मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज को हम नेगेटिव में मेजर करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट को हम पॉजिटिव मेजर करेंगे, इसलिए ओवरऑल जो हमारा मैग्निफिकेशन होगा वो तो नेगेटिव होगा। और यहाँ पर मैंने जो मैग्निफिकेशन की वैल्यू लिखी है वो हमेशा -1 होगी। क्यों -1 होगी? क्योंकि हाइट ऑफ इमेज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के बराबर है। मान लीजिए हाइट ऑफ इमेज 10 सेंटीमीटर, तो हम उसको लिखेंगे -10 अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट भी क्या है 10। ये कैंसिल आउट हो गया और हमारा क्या आ गया 1 -1 हमारा मैग्निफिकेशन आ गया। तो ये बहुत ही अच्छा केस था। अब देखिएगा जैसे जैसे ऑब्जेक्ट मिरर के पास आएगा उसकी इमेज की साइज बढ़ती जाएगी। अब देखिए जो थर्ड केस हमने लिया है उसमें जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में है। तो ये रहा हमारा ऑब्जेक्ट AB। AB से मैं एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ले गया, वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास कर गया। अब मैं दूसरी रे ऑफ लाइट कैसे ले जाऊं? तो यहाँ पर हम ऑब्लिक इंसिडेंस वाला जो अभी हमने रूल पढ़ा था वो हम यूज करेंगे। मैंने क्या किया, एक ऑब्लिक इंसिडेंट करते हुए एक लाइट को मैंने पोल पे इंसिडेंट किया। पोल पर वो सेंटर देखिए ये प्रिंसिपल एक्सिस से थीटा एंगल बनाया, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन थीटा एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट हो जाएगा। ओके, ये दोनों रेज ऑफ लाइट सी के पीछे कहीं मीट करेंगी और ये जो इमेज है देखिए इस बार बड़ी बन गई, इस बार इमेज बड़ी बन गई। तो इमेज फॉर्म्ड बियॉन्ड सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर के पीछे बनी। दूसरी बात, रियल बनी और इन्वर्टेड बनी। रियल क्यों बनी? क्योंकि रेज एक्चुअली में मीट की। इन्वर्टेड क्यों बनी? क्योंकि आप देख रहे हैं फिगर में कि इमेज भाई उल्टी है। दूसरी बात, इमेज बड़ी बनी इसलिए मैंने लिखा है इनलार्ज्ड। और आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन होता है
हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा मैंने फिर से गंदा लिख दिया, आई एम सो सॉरी। हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैग्नीट्यूड की बात करें, मैग्निफिकेशन की, इस बार देखिए हाइट ऑफ इमेज ज्यादा है हमारा, तो न्यूमरेटर बड़ा डिनोमिनेटर छोटा, तो ओवरऑल जो हमारा मैग्नीट्यूड होगा वो 1 से बड़ा होगा। ठीक है, आइए चौथा केस देखते हैं। ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो अब मैंने कहाँ रख दिया, फोकस पे रख दिया। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट फोकस पर है तो मैं एक पैरेलल रेज ऑफ लाइट मैंने पास किया, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास हो गई, ठीक है। दूसरी रे ऑफ लाइट मैं पोल पर इंसिडेंट कर रहा हूँ, वो देखिए नॉर्मल से थीटा एंगल बना रहा है, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो थीटा एंगल बना करके रिफ्लेक्ट हो जाएगा। और ये देखा गया कि ये दोनों रेस क्या है, पैरेलल है, और पैरेलल रेस इंफिनिटी पर मीट करती है। तो पैरेलल रेस इंफिनिटी पे मीट करती है, तो इमेज भी कहाँ बनेगी, इंफिनिटी पे बनेगी। और इंफिनिटी तो जनाब बहुत दूर होता है, तो इंफिनिटी पे दोनों रेस मीट करेंगी तो बहुत बड़ी बनेगी इमेज। आइए इमेज के कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इमेज इज फॉर्म्ड एट इंफिनिटी, इमेज इंफिनिटी पे फॉर्म हुई। रेज एक्चुअली में भी इंफिनिटी पर मीट करेंगी, इसलिए इमेज होगी रियल। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन्वर्टेड ही बनी, कि भाई रेज दोनों नीचे की ओर जा रही है, तो इन्वर्टेड ही इमेज बनेगी। और मैंने कहा इंफिनिटी भाई दूर होता है, इसलिए बहुत बड़ी बनेगी इमेज, इसलिए मैंने लिखा यहाँ पे हाईली मैग्निफाइड। और आप मैग्निफिकेशन के बारे में बहुत बार पीछे भी पढ़ चुके हैं, अभी मैंने 2 बार बता चुका कम से कम। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इसलिए जो मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन होगा वो 1 से बहुत ज्यादा होगा। हाइट ऑफ इमेज यानी कि जो न्यूमरेटर हमारा बहुत बड़ा है, डिनोमिनेटर छोटा है, तो ये 1 से ये क्वांटिटी बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, केस नंबर 5, वेरी 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 इंपॉर्टेंट केस। यहाँ पर आप 4-5 स्टार बना लीजिए, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट केस है। जब ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में हो, ये देखिए ये मेरा ऑब्जेक्ट है फोकस और पोल के बीच में, ठीक है। मैं एक रे ऑफ लाइट ले गया पैरेलल, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो फोकस से पास किया, ठीक है। दूसरा मैंने ओब्लिक इंसिडेंट्स करा दिया, इसने देखिए कुछ थीटा एंगल बनाया होगा, और थीटा एंगल बना करके वो रिफ्लेक्ट भी हुआ होगा। लेकिन देखा गया कि ये तो डाइवर्जिंग रेज हैं, ये रेज कभी मीट नहीं करेंगी। तो कभी नहीं मीट करेंगी तो क्या इमेज नहीं बनेगी, नहीं। हमें यहाँ पर कहीं ऑब्जर्वर होगा, ठीक है। ये आप हैं, ये ऑब्जर्वर है, ये ऑब्जर्वर की देखिए मैं आंख बना रहा हूँ, ये आंख बन गई, ये आंख बनी, ये ऑब्जर्वर है हमारा। तो ऑब्जर्वर को दूर से देखने से ऐसा लगेगा कि ये रेस कहीं पीछे से आ रही हैं, ये रेस कहीं पीछे मिली हुई हैं, ठीक है। तो पीछे हम इसको एक्सटेंड करेंगे, ये बनी हमारी इमेज। और आप बताइए इस बार इमेज तो सीधी बनी है, और रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट नहीं की, पीछे हमने मीट किया, उसको वर्चुअली मीट किया, एक्चुअली में मीट वो हमने नहीं, वो मीट नहीं हो रही है रेज ऑफ लाइट, पीछे कहीं मिरर में मीट हो रही होंगी, ऐसा हमने एज्यूम किया है। ओके, तो ये रेज ऑफ लाइट एक्चुअली में मीट नहीं की, इसलिए इमेज जो होगी हमारी वर्चुअल होगी। तो देखिए इमेज इज फॉर्म्ड इनसाइड द मिरर, इमेज मिरर के अंदर बनी है। एक्चुअली में रेज ऑफ लाइट नहीं मीट की है, इसलिए इमेज वर्चुअल है। और आप देखिए, आपने देखा कि इमेज सीधी बनी थी, तो इरेक्ट या फिर आप अपराइट भी लिख सकते हैं, अपराइट भी लिख सकते हैं। ओके, इमेज आप देख रहे हैं पीछे बहुत बड़ी बन रही है, इसलिए इमेज मैग्निफाइड है। और इस बार पहली बार जो हमारा मैग्निफिकेशन आएगा वो पॉजिटिव आएगा। क्यों पॉजिटिव आएगा, क्योंकि मैग्निफिकेशन जैसा कि हम जानते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, और इमेज की जो हाइट है वो बड़ी है काफी। और दूसरी बात,
इस बार इमेज और ऑब्जेक्ट दोनों प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, इसलिए दोनों को हम पॉजिटिव में मेजर करेंगे, इसलिए हमारा मैग्नीफिकेशन पॉजिटिव हो गया। और चूंकि हाइट ऑफ इमेज हमारी बड़ी है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट से, इसलिए मॉड ऑफ मैग्नीफिकेशन क्या होगा हमारा 1 से बड़ा होगा। ठीक है, अब लास्ट केस बचा है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी। अगर ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर होगा तो कैसे इमेज बनेगी। ये रहा मेरा कोई ए बी ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर, और हम जानते हैं कि इन्फिनिटी से जो रेज ऑफ लाइट आती हैं वो पैरेलल होती हैं। तो ये देखिए इन्फिनिटी से बहुत सारी पैरेलल, मैंने दो यहाँ पे ली हैं, बहुत सारी आप ले सकते हैं, दो रेज ऑफ लाइट मैंने पैरेलल ली। आफ्टर रिफ्लेक्शन दोनों फोकस से पास कर जाएंगे, हमने रूल्स में देखा है इसको। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पे बहुत छोटा सा फोकस पे बनेगा और रेज रियल में मीट कर रही है, इसलिए रियल इमेज बनेगी। और चूंकि रियल इमेज जब जब बनती है तब तब वो इन्वर्टेड होती है, इसलिए इमेज इन्वर्टेड भी होगी। सो इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, रियल बनेगी क्योंकि रेज रियल में मीट कर रही है, इन्वर्टेड बनेगी क्योंकि जब जब इमेज रियल बनती है तब तब इन्वर्टेड बनती है। ये रूल है नेचर का। और बहुत ही ज्यादा छोटी बनी है, इसलिए मैंने लिखा है हाईली डिमिनिश्ड। और मैग्निफिकेशन तो नेगेटिव ही होगा क्योंकि हाइट ऑफ इमेज तो हमारी नेगेटिव में हम मेजर करेंगे, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट पॉजिटिव में मेजर करेंगे। और इस बार चूंकि हाइट ऑफ इमेज बहुत ही ज्यादा छोटा है ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में, इसलिए मैग्निफिकेशन का जो मॉड होगा वो 1 से बहुत कम होगा, बहुत कम। इसलिए मैंने वेरी 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 लेस देन, ठीक है ना, वेरी वेरी लेस देन मैंने लिखा है। ओके, तो यही थे 6 केसेस। अब हम लोग पढ़ेंगे कॉन्वेक्स मिरर में इमेज फॉर्मेशन, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इसमें जैसे हमने कॉनकेव में 4 रूल्स पढ़े, कॉन्वेक्स में हमें 3 ही रूल्स पढ़ने हैं, एकदम डिट्टो वही सेम रूल्स हैं। देखिए पहला रूल, अगर कॉन्वेक्स मिरर से मैं अगर एक पैरेलल रे ऑफ लाइट ले आऊं तो वो डाइवर्ज हो जाती है, बट ऐसा लगता है कि वो फोकस से आ रही है। ये देखिए जब ये आई रे ऑफ लाइट आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो गई, लेकिन ऐसा लग रहा है कि ये रेज ऑफ लाइट फोकस से आ रही है। ये रहा पहला रूल। दूसरा रूल कि अगर मैं फोकस ऐसा लाइट इंसिडेंट करूं, ऐसा रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करूं कि जब मैं उसको पीछे मीट करूं तो वो फोकस पे मिले, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल रिफ्लेक्ट होकर के चली जाएगी। तीसरा रूल, अगर मैं रेज ऑफ लाइट ऐसे नॉर्मली इंसिडेंट करूं कि वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती, अगर पास करती तो कहां पास करती, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। एक्चुअली में तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास नहीं कर रहे, हम अगर उस लाइन को अगर एक्सटेंड करें तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करेंगे। तो हम अगर ऐसी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करें जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है पीछे एक्सटेंड करने पे, तो वो जैसे आएगी वैसे निकल जाएगी, बिकॉज दिस इज द केस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 0 होगा, यहाँ पे हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी 0 होगा। तो यही 3 रूल्स हमें पढ़ने हैं, और इसमें कोई 6 केसेस नहीं पढ़ने, इसमें सिर्फ 2 केसेस पढ़ने हैं। पहला केस है ऑब्जेक्ट किसी भी पोजीशन पर हो बट एक्सेप्ट इन्फिनिटी, इन्फिनिटी को छोड़कर ऑब्जेक्ट कहीं पर भी है। देखिए ऑब्जेक्ट मैंने कहीं भी रख दिया है भाई, तो मैंने यहाँ से एक पैरेलल रे ऑफ लाइट में ले गया और ये रिफ्लेक्ट करके डाइवर्ज हो गई, लेकिन जब इसे पीछे मिलाया जाएगा तो ये कहाँ पर मीट करेगी, यहाँ ये फोकस पर मीट करेगी। दूसरी मैंने क्या किया, मैंने ऐसे इंसिडेंट किया कि वो पीछे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे मीट करती, तो आफ्टर रिफ्लेक्शन वो जैसे आई सीधी चली गई। इसे अगर हम पीछे मीट करेंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर जाएगी। दोनों रेस कहीं यहां मिलती हैं और इमेज देखिए फोकस और पोल के बीच में बनेगी, ऑब्जेक्ट से छोटी बन रही है। और एक इंपॉर्टेंट बात अगर मैं आपको बताऊं तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट as object move far from the mirror, जैसे जैसे आप ऑब्जेक्ट को मिरर से दूर ले जाएंगे वैसे वैसे जो इमेज होगी वो छोटी बनेगी और वो मिरर के पास आएगी। ये वाला जो केस था इसमें जो इमेज बनी हमारी उसकी कैरेक्टरिस्टिक देख लेते हैं। इमेज हमेशा मिरर के अंदर बनेगी, और जब मिरर के अंदर इमेज बनती है तो रेज एक्चुअली में मीट नहीं करती,
लगता है कि मीट कर रही हैं और जब लगता है मीट कर रही हैं तब इमेज वर्चुअल बनती है और नेचर का नियम है जब जब इमेज वर्चुअल बनेगी तब तब इमेज इरेक्ट बनेगी और जो हमारी इमेज बनेगी हमने देखा इमेज छोटी बनी थी इसलिए इमेज डिमिनिश्ड है। बात करें अगर मैग्निफिकेशन की तो हम जैसा कि जानते हैं मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हाइट ऑफ इमेज हमारा छोटा है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है, तो ये जो हमारा मैग्निफिकेशन का मॉड होगा वो 1 से छोटा होगा। और चूंकि इमेज रियल बनी है, दोनों हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनी है, तो दोनों क्या होगा हमारा पॉजिटिव होगा, इसलिए मैग्निफिकेशन क्या है हमारा पॉजिटिव है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट केस है, ठीक है, ऑब्जेक्ट हमने पहला केस पढ़ा ऑब्जेक्ट कहीं भी हो बट इन्फिनिटी पर ना हो। दूसरा केस है ऑब्जेक्ट अगर इन्फिनिटी पर हो, तो हम जानते हैं भाई इन्फिनिटी से कैसी रेज आती हैं, इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आती हैं। ओके, तो ये देखिए इन्फिनिटी से मैंने दो पैरेलल रेज में ले आया, ठीक है, ये दोनों रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन डाइवर्ज हो गई, बट जब इन्हें पीछे मीट किया गया तो ये फोकस पर मीट करेंगी और फोकस पे बहुत छोटी सी इमेज बनेगी। तो इमेज फोकस पे बनेगी, वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी। वर्चुअल क्यों बनी? क्योंकि रियल ये जो रेस थी एक्चुअली में मीट नहीं की, लग रहा है कि कहीं इमेज कहीं पीछे मीट कर रही होंगी मिरर के पीछे, और जब जब इमेज वर्चुअल बनती है तब तब वो इरेक्ट बनती है। और आप देख रहे हैं ये बहुत छोटी सी इमेज बन रही है, इसलिए यहाँ पे मैंने लिखा है इट इज हाईली डिमिनिश्ड। बात करें अगर हम मैग्निफिकेशन की, तो मैग्निफिकेशन जैसा कि हम जानते हैं हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है और दोनों हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर बनेंगी, तो दोनों तो भाई पॉजिटिव है, इसलिए हमारा मैग्निफिकेशन भी पॉजिटिव होगा। लेकिन हाइट ऑफ इमेज बहुत ज्यादा छोटा है, इसलिए मॉड ऑफ मैग्निफिकेशन 1 से बहुत ज्यादा छोटा होगा। तो इतना ही हमने पढ़ना था इस लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मिरर फॉर्मूला, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ये हमारा फॉर्मूला होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे मैग्निफिकेशन फॉर्मूला m इज इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ये तो हमने इस लेक्चर में पढ़ा। और एक और इसका फॉर्मूला होता है -v/u, तो इसकी डेरिवेशंस और भी बहुत सारी चीजें इससे रिलेटेड हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो सो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और अपने फ्रेंड्स में बताइए कि डीप लर्नर्स चैनल पे 2021 बोर्ड्स के लिए बहुत ही अच्छी वीडियोस बन रही हैं फॉर टारगेटिंग 95%, इवन मोर देन 95%, ठीक है ना। तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो।